Daily Current Affairs dosed by Amit Sir. Please like, share and subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अमित सर आज लेकर आया हूँ 21 मई 2020 की करंट अफेयर, जो आपको आने वाले गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगी। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट आज की करंट अफेयर। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा जारी दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में कौन सा खिलाड़ी पहले स्थान पर है? ये रोजर फेडर है जो पहले स्थान पर है, ठीक है ना। और कल मैंने बताया था कि विराट कोहली का भी नाम है इसमें टॉप 100 में, तो वो 66वें स्थान पर है। इंडिया के विराट कोहली क्रिकेटर हैं, आप जानते ही होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डॉक्टर मोहम्मद रजा ने लद्दाख में कारगिल में कितने किलोवाट की क्षमता वाले पहले सोलर लिफ्ट संयंत्र का उद्घाटन किया है? संयंत्र का उद्घाटन किया, ये 5 किलोवाट है। ये जो है सिंचाई के काम में आएगा, ठीक है ना। यहाँ वह पानी की सप्लाई के काम में आएगा, ये इसलिए लगाया गया सोलर प्लांट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। करेंट अकाउंट खोलने में नियमों का उल्लंघन करने पर आरबीआई ने किस बैंक पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये सिटी बैंक पर जुर्माना लगाया है। ये इसलिए लगाया गया है कि एक तो एनओसी जानते होंगे, ऑफ नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है ना। ये इसका उल्लंघन इसके नियमों का उल्लंघन करने पर लगाया गया। दूसरा कि अगर कोई आपके अकाउंट बैंक में अकाउंट खोलने आता तो उसकी क्रेडिट सुविधा की जानकारी ना देने के लिए लगाया गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में किस हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री जयललिता के भतीजे और भतीजी को उनकी करोड़ों की संपत्ति का वैध उत्तराधिकारी घोषित किया है? ये मद्रास हाई कोर्ट है, ठीक है। ये लीगली तरीके से वहाँ की हाई कोर्ट ने उनके भतीजा दीपक और भतीजी दीपा को उनका उत्तराधिकारी बताया है, क्योंकि उनके आगे पीछे कोई भी नहीं था। तो अब ये भतीजी के हाथ में उनकी सारी संपत्ति आ गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 31 मई को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुभारंभ की है? तो ये उत्तराखंड सरकार द्वारा योजना चालू की गई है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि ये वहाँ के जो प्रवासी जो मजदूर हैं उनको नौकरी मुहैया कराएगी उत्तराखंड गवर्नमेंट। तो अच्छा, उत्तराखंड में कुछ और भी जो पॉलिसियाँ हैं वो स्टार्ट की गई हैं। तो एक पॉलिसी और है, कोरोना वायरस पोर्टल एक लॉन्च किया गया था दृष्टि नाम से, ये भी लॉन्च किया था, ठीक है ना। उत्तराखंड सरकार ने कुछ ही टाइम पहले किया था। और एक हॉप पोर्टल जो युवाओं को रोज़गार देने के लिए स्टार्ट किया था, वो भी उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा किया गया था, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आप ध्यान से अपने तरीके से तैयारी कर लीजिए ध्यान से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस राज्य ने लाख की खेती को अब कृषि का दर्जा दिया है? तो ये छत्तीसगढ़ सरकार ने दिया है। अच्छा, लाख की खेती से आपका मतलब है कि ये जो छोटे कीड़े होते हैं ना, उनको पालने की खेती बोलते हैं, ठीक है ना। तो उनको पाल कर ये जो फसल होती है उसके ऊपर आते हैं, तो एक ये लार्वा छोड़ जाते हैं, लाख, जिसे लाख बोलते हैं। तो उससे वो उस जो लार्वे से ना चूड़ी के व्यापार में काम आता है, उस चूड़ी के व्यापार में काम आता है, ठीक है, वो लाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू की है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने एक रोजगार सेतु योजना शुरू की है, ठीक है ना। अच्छा, इसका क्या है कि सबको रोजगार योजना एक और थी, सबको रोजगार योजना उन मजदूरों के लिए जिनके पास मनरेगा जॉब कार्ड नहीं है, ठीक है। ये उन सबको मिलेगा जिनके पास मनरेगा जॉब कार्ड नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस राज्य ने कोरोना वायरस की वजह से अपने खीर भवानी मेला को स्थगित कर दिया है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य है जिसने खीर भवानी मेले को स्थगित कर दिया कोरोना के चलते। तो अब जो केंद्र शासित प्रदेश बन गया, जम्मू और लद्दाख अलग अलग कर दिया गया, ठीक है ना, कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एयरलाइन कंपनी इंडिगो का स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये वेंकटरमणि सुमंत्रन है, जिन्हें अभी अभी इंडिगो का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी किसने की है? तो ये रूस ने की है।
ब्रिक्स तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। ब्रिक्स जो है इसमें 5 देश इन्वॉल्व हैं। बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसकी स्थापना जून 2016 में जून 2006 में हुई थी। तब इसमें 4 देश ही शामिल थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। ठीक है, 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका और जुड़ गया तो इसका नाम ब्रिक्स हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य सरकार ने चिकित्सकों के वेतन में वृद्धि की है? ये महाराष्ट्र सरकार ने चिकित्सकों के वेतन में वृद्धि कर दी गई है, लगभग 18 to 20% वृद्धि की गई है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने किस देश को कोविड-19 से लड़ने के लिए 732 मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता की घोषणा की है? तो ये बांग्लादेश है, इसको वित्तीय सहायता की जाएगी IMF के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करते रहिएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये आंध्र प्रदेश में रखी गई है। तो आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो भी जान लेते हैं। नवरनाल्लू पेदलांद्रिकी कार्यक्रम चालू किया गया था। तो इसका उद्देश्य था गरीबों को घर बनाने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट जो थी ना, मुफ्त में ज़मीन देगी। ठीक है ना, एक और था मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन चलाया गया था। तो ये ताकि वहाँ के जो श्रम जगहों पे ना हाथ धोने की आदत के लिए था। ठीक है, चलिए एक और था कि निगाह ऐप और कोविड फार्म ऐप। निगाह ऐप से मतलब वहाँ जो कोविड के मरीजों को ट्रैक किया जा रहा था, और कोविड फार्मा ऐप जो थी, इससे क्या था कि जैसे कोई पेशेंट था सर्दी खांसी जुकाम में, हाल मेडिकल से जाकर मेडिसिन ले लेता है, तो उसका रिकॉर्ड फाइंड आउट करने के लिए, और मतलब जैसे कोई मेडिकल पे जाए तो अपना पूरा वहाँ के मेडिकल डिटेल्स लेंगे और कोविड फार्मा ऐप पर पोर्टल पर डाल देंगे, जिससे कि वहाँ की गवर्नमेंट उनको ट्रैक कर सके। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। केंद्र ने किस राज्य में 2020-21 के दौरान जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य है। 2020-21 के दौरान जल जीवन मिशन चलाया जाएगा। तो इससे क्या है कि वहाँ के जो पूरा राज्य है वहाँ पर स्वच्छ जल मिल सके पीने के लिए, और ये जो टारगेट रखा गया 2024 तक पूरा करने के लिए रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मानव को अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली निजी कंपनी कौन बनी है? तो ये निजी कंपनी एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स है। ठीक है, ये निजी कंपनी है जिसने पहली बार अंतरिक्ष में जो भेजा है। इससे पहले गवर्नमेंट के थ्रू जाते थे, गवर्नमेंट की जो स्पेस कंपनियाँ होती है वहाँ से जाते थे। ठीक है ना, ये पहली प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। ठीक है, तो इस मिशन से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट जान लेते हैं। अच्छा, इस मिशन को जो है डेमो 2 नाम दिया गया है। इस मिशन में 2 यात्रियों को अंतरिक्ष भेजा जाएगा जो कि 4 महीने यानी 110 दिन तक रहेंगे। ठीक है ना, इन 2 यात्रियों को जो भेजा गया उनका नाम है बॉब वेहन कैन जो 49 वर्ष के हैं, और दूसरे हैं डॉग हर्ले जो 53 वर्ष के हैं। ये नासा के द्वारा किया गया है। ठीक है ना, लेकिन नासा के द्वारा प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। ठीक है, इससे पहले केवल 3 देशों की सरकारों ने ये कारनामा किया है, उसमें अमेरिका, रूस और चीन शामिल हैं।